आज हम इब्रानियों की पत्री में अध्याय 1, 2, 3 और 4 का अध्ययन करेंगे। इब्रानियों विश्वास संबंधी एक अद्वितीय पुस्तक है। इस पुस्तक में यहूदी पवित्र शास्त्र और यूनानी सभ्यता और दर्शन दोनों का ही प्रयोग किया गया है, जो ये स्पष्ट करता है कि नया मसीही विश्वास किस बारे में है। लेखक ने उस यूनानी शैली का प्रयोग किया है जो नया नियम की अन्य सभी पुस्तकों की तुलना में ज़्यादा जटिल है, और उसने अपने समय में आम रूप से प्रचलित वाद विवाद की युक्ति का प्रयोग किया है ताकि अपने पक्ष को प्रमाणित कर सके। इब्रानियों को प्रायः पत्री ही माना जाता है और ये अंतिम अभिवादन से खत्म होती है, पर वास्तव में यह शिक्षाप्रद उपदेश है जिसे बड़ी सावधानी से रचा गया है ताकि मसीही विश्वास से संबंधित कुछ बहुत ही मूल प्रश्नों का उत्तर दिया जा सके और लोगों को यह बताया जा सके कि यीशु कितने महत्वपूर्ण है। ईस्वी सन पहली शताब्दी में बहुत से धार्मिक लोगों, यहूदी और गैर यहूदी दोनों ने प्रारंभिक मसीहियों के धर्म के बारे में प्रश्न किए थे। इब्रानियों इस बात को स्पष्ट करती है कि मसीहियत यहूदी धर्म पर आधारित है, लेकिन यह भी बताती है कि वह अलग कैसे है। मुख्य अंतर यीशु मसीह है। वह सिद्ध महायाजक है जिसने एक ही बार सभी पापों के लिए अपने जीवन का संपूर्ण बलिदान दे दिया। प्राण देने और मृतकों में से जी उठने पर उन्होंने सभी लोगों के लिए परमेश्वर के पास जाने का रास्ता खोल दिया। लेखक कहता है कि यीशु परमेश्वर के किसी भी स्वर्गदूत से श्रेष्ठ है, किसी भी भविष्यद्वक्ता से महान है और यहाँ तक कि मूसा और यहोशू से भी महान है। क्षमा और नया जीवन जिसे यीशु देते हैं वह केवल विश्वास के द्वारा ही मिलता है। यह विश्वास उसके अनुयायियों को उस आशा का निश्चय दिलाता है जिसकी वे आशा करते हैं और उन बातों का प्रमाण देता है जिन्हें वे देख नहीं सकते। लेखक परमेश्वर के उन पिछले विश्वास योग्य लोगों की बड़ाई करता है जो गवाहों के झुंड का भाग है, जो मसीहियों को घेरे हुए हैं, जो विश्वास की दौड़ दौड़ते हैं। लेकिन इस सब से बढ़कर मसीहियों को अपनी आंखें और मन यीशु की ओर लगाए रखना है, जो उनकी इस दौड़ में अगुवाई करेंगे और उनके विश्वास को सिद्ध करते हैं। अध्याय 1। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया, क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, और फिर यह, मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। और जब पहलोठे को जगत में फिर लाता है तो कहता है, परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करें। और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है, वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा। इस कारण परमेश्वर, तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया, और यह कि हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। वे तो नष्ट हो जाएंगे, परंतु तू बना रहेगा, और वे सब वस्त्र के समान पुराने हो जाएंगे, और तू
उन्हें चादर के समान लपेटेगा और वे वस्त्र के समान बदल जाएंगे, पर तू वही है और तेरे वर्षों का अंत न होगा। और स्वर्गदूतों में से उसने किससे कब कहा, तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों के नीचे की पीढ़ी न कर दूं। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है? इस अध्याय में पहले 3 वचन से हम समझते हैं कि मसीह भविष्यद्वक्ताओं से उत्तम है। बाद में वचन 4 से आगे जब हम पढ़ते हैं तो हम समझते हैं कि मसीह स्वर्गदूतों से भी उत्तम है। इस पत्री के तर्क के अगले चरण में यह दर्शाया गया है कि यीशु मसीह स्वर्गदूतों से उत्तम है। इस विषय को स्पष्ट करना इसलिए जरूरी था क्योंकि यहूदी लोग स्वर्गदूतों की सेवकाई को बहुत ऊंचा स्थान देते थे। आखिर व्यवस्था स्वर्गदूतों के द्वारा ही दी गई थी और परमेश्वर के प्राचीन लोगों के इतिहास में स्वर्गदूत बार बार उनके सामने प्रकट होते रहे थे। शायद यहूदीवादी लोगों के द्वारा ये तर्क दिया जाता था कि मसीह के लिए यहूदी धर्म को छोड़ने के द्वारा एक व्यक्ति अपने आप को अपनी जाति और धर्म की इस महत्वपूर्ण विरासत से वंचित कर दे रहा है। सच्चाई यह थी कि मसीह को पाने के द्वारा वह व्यक्ति उसे पा लेता था जो स्वर्गदूतों से 2 अर्थों में ऊंचा है। पहला परमेश्वर के पुत्र के रूप में और दूसरा मनुष्य के पुत्र के रूप में। मसीह स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। यहाँ पर पहले उसके द्वारा हासिल की गई उत्तमता और फिर उसके भीतर पाए जाने वाली स्वाभाविक उत्तमता के बारे में कहा गया है। उसके द्वारा हासिल की गई उत्तमता उसके पुनरुत्थान, स्वर्गारोहण और उसे प्रभु और मसीह के रूप में ऊंचा उठाए जाने का परिणाम है। देह धारण में उसे मृत्यु सहने के लिए स्वर्गदूतों से थोड़ा ही कम किया गया था, लेकिन परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया और सबसे बड़ी महिमा पर विराजमान किया। उसकी स्वाभाविक उत्तमता परमेश्वर के पुत्र के रूप में उसके अनंत रिश्ते से संबंधित है। उत्तम नाम पुत्र का नाम है। वचन 7 को जब हम पढ़ते हैं तो हम समझते हैं कि अपने उत्तम पुत्र से परे परमेश्वर अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। वह दूतों का सृष्टिकर्ता और निर्देशक है। वे वायु की गति और आग की सरगर्मी से उसकी इच्छा को पूरी करते हैं। इसके बाद वचन 8 को जब हम पढ़ते हैं तो उसके तेज की एक आकाश गंगा दिखाई देती है जिसमें पुत्र अतुलनीय दिखाई देता है। सर्वप्रथम उसे परमेश्वर द्वारा परमेश्वर कहकर संबोधित किया गया है। भजन संहिता 45 में वचन 6 में परमेश्वर पिता मसीह का अभिवादन करते हुए कहता है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा। यहाँ पर एक बार फिर से मसीह के ईश्वरत्व पर मुहर लगाई गई है और इस तर्क का आधार पारंपरिक इब्रानी मूल पाठ है। वह अनंत काल का प्रभु भी है। उसका सिंहासन युगानुयुग स्थिर रहेगा। उसका राज्य सचमुच में छोर से छोर तक फैलेगा जब तक चंद्रमा पिघलकर पूरी तरह घट न जाएगा। वह धर्मी और न्यायी राजा है। भजन के रचनाकार ने यहाँ पर उसे न्याय का राजदंड पकड़े हुए चित्रित किया है, जो यह कहने का काव्यात्मक तरीका है कि यह राजा पूर्ण सच्चाई और खराई के साथ राज्य करेगा। उसकी व्यक्तिगत खराई इस तथ्य में दिखाई देती है कि उसने निरंतर धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा। निसंदेह ये पृथ्वी पर उसके द्वारा बिताए गए 33 वर्षों के विषय में कहा गया है, जब परमेश्वर की आंखें उसके चरित्र में कोई भी दाग और उसके आचरण में कोई भी चूक न पा सकी। उसने राज्य करने की अपनी योग्यता को सिद्ध किया।
उसकी व्यक्तिगत श्रेष्ठता के कारण परमेश्वर ने उसके साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से उसका अभिषेक किया। इसका मतलब यह है कि उसने मसीह को अन्य सभी प्राणियों से सर्वोच्च स्थान दिया। यहाँ पर तेल पवित्र आत्मा का सूचक हो सकता है। मसीह को सबसे बढ़कर पवित्र आत्मा प्रदान किया गया था। उसके साथियों में वे सभी शामिल है जिसके साथ उसका संबंध था, लेकिन इस वाक्य का अर्थ यह नहीं है कि वे उसके बराबर थे। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता है। ये बात भजन 102 में हम देख सकते हैं। इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए कि वचन 10 में परमेश्वर द्वारा अपने पुत्र को प्रभु अर्थात यहोवा कहकर संबोधित किया गया है। इसका सिर्फ एक ही निष्कर्ष निकल सकता है, नया नियम का यीशु पुराना नियम का यहोवा है। वचन 13 को पढ़ते हैं तो एक और उद्धरण पुत्र की उत्तमता को सिद्ध करता है। भजन 110 में पहला वचन। इस भजन में परमेश्वर मसीह को आमंत्रित करते हुए कहता है कि तू मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों के नीचे की पीढ़ी न कर दूं। परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठने का मतलब है सर्वोच्च आदर और असीमित अधिकार का स्थान। अपने सारे बैरियों को नीचे की पीढ़ी कर देने का मतलब है सारे विश्व पर प्रभुता और सारे विश्व को अपने वश में कर लेना। अध्याय 2। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए, ऐसा ना हो कि बहक उनसे दूर चले जाए। क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। उसने उस आने वाले जगत को, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, स्वर्गदूतों के अधीन न किया, वरन किसी ने कहीं ये गवाही दी है, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उसकी चिंता करता है। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया। तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया। तूने सब कुछ उसके पांवों के नीचे कर दिया। इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, तो उसने कुछ भी रख न छोड़ा जो उसके अधीन न हो। पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते। पर हम यीशु को, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं, सब एक ही मूल से हैं। इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। वह कहता है, मैं तेरा नाम अपने भाइयों का सुनाऊंगा, सभा के बीच में मैं तेरा भजन गाऊंगा। और फिर यह, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। और फिर यह, देख, मैं उन लड़कों सहित जिसे परमेश्वर ने मुझे दिए। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को
निकम्मा कर दे और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले, क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। इस अध्याय के 7वें वचन को जब हम पढ़ते हैं तो समझते हैं कि सृष्टि के क्रम में मनुष्य को स्वर्गदूतों से कम दर्जा दिया गया है। स्वर्गदूतों की तुलना में मनुष्य के ज्ञान, चाल और सामर्थ्य की एक सीमा है और भौतिक रूप से वह मृत्यु के अधीन है। तो भी परमेश्वर के उद्देश्यों में मनुष्य महिमा और आदर का मुकुट पाने के लिए ठहराया गया है। उसके शरीर और मन की सीमा हटा दी जाएगी और पृथ्वी पर उसे ऊंचा स्थान दिया जाएगा। वचन 8 को जब हम पढ़ते हैं तो हम समझते हैं कि उस आने वाले दिन में सब कुछ मनुष्य के अधिकार के नीचे कर दिया जाएगा। स्वर्गदूतों की सेनाएं, पशु जगत, मछलियाँ, पक्षी, तारामंडल, बल्कि सृजे गए विश्व का हर एक भाग उसके नियंत्रण के अधीन होगा। मनुष्य के लिए परमेश्वर का मूल उद्देश्य यही था। उदाहरण के लिए उसने उससे कहा था, पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो, जो कि हम उत्पत्ति की पुस्तक के पहले अध्याय में वचन 28 में देख सकते हैं। तो फिर हमें सब कुछ उसके अधीन दिखाई क्यों नहीं देता? इसका उत्तर यह है कि मनुष्य ने अपने पाप के कारण उस प्रभुता को खो दिया है। आदम के पाप के ही कारण सृष्टि पर शाप आया। जो पशु उसके वश में थे वे हिंसक हो गए। भूमि में जंगली पौधे और कांटे उगने लगे। प्रकृति पर मनुष्य के नियंत्रण को चुनौती दी गई और यह सीमित हो गया। लेकिन जब मनुष्य का पुत्र पृथ्वी पर राज्य करने के लिए लौटेगा तो मनुष्य की प्रभुता फिर से लौटा दी जाएगी। हम समझते हैं कि परमेश्वर की अनुग्रहकारी योजना यह थी कि मसीह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। उद्धारकर्ता हमारे प्रतिनिधि के रूप में और हमारे बदले मरे, अर्थात वह मनुष्य के रूप में मरे और मनुष्य के लिए मरे। उन्होंने अपने शरीर में पाप के विरुद्ध परमेश्वर के सारे दंड को ले लिया और क्रूस पर चढ़ गया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसे फिर कभी अपने पाप का बोझ उठाना न पड़े। परमेश्वर के चरित्र की पूर्ण न्याय प्रियता को कायम रखते हुए उद्धारकर्ता को दीन किए जाने के द्वारा मनुष्य की प्रभुता को लौटाए जाने का मार्ग प्रशस्त किया गया। पाप ने परमेश्वर के द्वारा निर्धारित किए गए क्रम को गड़बड़ा दिया था। इससे पहले कि यह गड़बड़ी इस क्रम में सब कुछ अस्त व्यस्त कर दे, पूर्ण धार्मिकता और न्याय के साथ पाप का निपटारा करना जरूरी था। यह परमेश्वर के पवित्र स्वभाव की मांग थी कि पाप को दूर हटाने के लिए मसीह दुख उठाए, लहू बहाए और मर जाए। इस योजना बनाने वाले बुद्धिमान का वर्णन, जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसके रूप में किया गया है। सबसे पहली बात, वह सारी सृष्टि का विषय या लक्ष्य है। सारी वस्तुएं उसी की महिमा और प्रसन्नता के लिए सृजी गई, लेकिन वह सारी सृष्टि का स्रोत या उत्पन्न करने वाला भी है। कुछ भी उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। उसका महान उद्देश्य ये था कि वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए।
जब हम अपने निकम्मेपन की ओर ध्यान करते हैं तो हम ये विचार करके ही चौंक उठते हैं कि उसने हमारी सुधि ली, लेकिन ये इसलिए हुआ कि वह सारे अनुग्रह का परमेश्वर है। उसने हमें अपनी अनंत महिमा में बुलाया है। हमें महिमा दिए जाने की क्या कीमत चुकाई गई है। हमारे उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध बनना पड़ा। जहाँ तक कि उसके नैतिक चरित्र की बात है, प्रभु यीशु में हमेशा से ही निष्पाप सिद्धता थी। वचन 14 से आगे जब हम पढ़ते हैं तो हम समझते हैं कि जो मनुष्य के पुत्र को दीन किए जाने को शर्मनाक समझते हैं, उनसे कहा जा रहा है कि वे उसके दुख भोग से निकलकर बहने वाली 4 महत्वपूर्ण आशीषों की ओर ध्यान दे। पहला, शैतान का नाश। ये कैसे हुआ? एक विशेष अर्थ में मसीह के हाथों परमेश्वर ने अपनी संतानों को सौंपा कि उन्हें पवित्र बनाए, उनका उद्धार करे और उन्हें छुटकारा दे, क्योंकि इन संतानों का स्वभाव मानवीय है। अतः प्रभु यीशु ने मांस और लहू की एक देह को पहन लिया। उसने अपने ईश्वरत्व के बाहरी ओढ़ने को हटा दिया और अपने ईश्वरत्व पर मिट्टी का पहनावा पहन लिया। लेकिन वह बैतलहम में जन्म लेने के बाद वहीं रुक नहीं गया। मेरे लिए उसने कलवरी का पूरा रास्ता तय किया, क्योंकि वह मुझसे इतना प्रेम रखता है। अपनी मृत्यु के द्वारा उसने उसे नाश कर दिया जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को। यहाँ पर नाश का अर्थ अस्तित्व का नहीं, लेकिन कल्याण का नाश। इसका मतलब होता है कि निष्फल कर देना या शून्य कर देना। शैतान अभी भी सक्रिय होकर संसार में परमेश्वर के उद्देश्यों का विरोध कर रहा है, लेकिन क्रूज पर उसे एक प्राणघातक घाव दे दिया गया है। उसका समय कम है और उसका सर्वनाश निश्चिंत है। वह एक हारा हुआ शत्रु है। मसीह के दीन होने पर हमें दूसरी आशीष के रूप में भय से मुक्ति मिली। यीशु के क्रूस पर मरने से पहले मृत्यु के डर ने मनुष्यों को आजीवन अपना दास बनाकर रखा था। यद्यपि पुराना नियम में मृत्यु के बाद के जीवन पर कहीं कहीं प्रकाश डाला गया है, लेकिन मृत्यु को लेकर पुराने नियम में सामान्यतः अनिश्चितता, डर और निराशा की भावना बनी रहती थी। पहले जो अनिश्चितता थी वह अब छा चुकी है, क्योंकि मसीह ने सुसमाचार के माध्यम से जीवन और अमरता को प्रकाश में लाया है। बहुतायत की तीसरी आशीष पाप से शुद्ध किया जाना है। इस संसार में आकर प्रभु ने स्वर्गदूतों को नहीं, लेकिन इब्राहिम के वंश को संभालता है, जिसके लिए मूल शब्द इपी लंबानो है। उसका अनुवाद होता है पकड़कर संभालना। यहाँ इस प्रयोग में सहायता और छुटकारे का अर्थ पाया जाता है। इब्राहिम का वंश का मतलब हो सकता है इब्राहिम का शारीरिक वंश, यहूदी, या फिर इसका मतलब हो सकता है आत्मिक वंश, सब समयों के विश्वासी। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सब मनुष्य है, स्वर्गदूत नहीं है। इसका कारण यह जरूरी था कि वह सब बातों में अपने भाइयों के समान बने। उसने वास्तविक और सिद्ध मनुष्यत्व को धारण किया। उसने ऐसा होने दिया कि उसका सामना भी अन्य मनुष्यों की तरह मानवीय अभिलाषाओं, विचारों, भावनाओं और अनुरागों से हो, सिवाय एक महत्वपूर्ण अपवाद के कि वह पाप रहित था। उसका मनुष्यत्व आदर्श था। हमारा मनुष्यत्व एक बाहरी तत्व के वश में है, मतलब पाप के। उसका सिद्ध मनुष्यत्व उसे परमेश्वर से संबंध रखने वाली बातों में एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक होने के योग्य बनाता है। वह मनुष्य के प्रति दयालु और परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य दोनों हो सकता है। महायाजक के रूप में उसकी प्रमुख भूमिका ये है कि वह लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे।
इस कार्य को पूरा करने के लिए उसने वह किया जो इससे पहले कभी किसी महायाजक ने नहीं किया था और न कभी कर सकता था। उसने अपने आप को एक निष्पाप बलिदान करके चढ़ाया। वह अपनी इच्छा से हमारे बदले में मर गया। चौथी आशीष परीक्षा में पढ़ने वाले की सहायता के रूप में है, इसलिए कि उसने खुद दुख उठाया और उसे खुद परीक्षा का सामना करना पड़ा, इसलिए वह उनकी भी सहायता कर सकता है जो परीक्षा का सामना कर रहे हैं। वह दूसरों की परीक्षा में उनकी सहायता इसलिए कर सकता है क्योंकि उसने खुद इसका अनुभव अपने जीवन में किया है। एक बार फिर से यहाँ पर योग्यता के संबंध में कुछ कहना जरूरी होगा। प्रभु यीशु मसीह के सामने बाहर से परीक्षा आई, लेकिन उसके भीतर से कभी नहीं। जंगल में हुई उसकी परीक्षा बाहर से हुई थी। शैतान उसके सामने प्रकट हुआ और उसने उसकी बाहरी भौतिकता को उकसाने का प्रयास किया, लेकिन उद्धारकर्ता की पाप के लिए परीक्षा भीतर से बुरी लालसा या बुरी अभिलाषाओं से कभी भी न की जा सकी, क्योंकि उसके भीतर कोई पाप न था और कुछ भी ऐसा नहीं था जो पाप के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करे। उसने दुख उठाया और उसकी परीक्षा हुई। परीक्षा का प्रतिरोध करने पर हमें पीड़ा होती है, लेकिन उसे परीक्षा लिए जाने पर पीड़ा हुई। अध्याय 3। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था, क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया है, जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जहाँ तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके शव जंगल में पड़े रहे? और उसने किन से शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाओगे? क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा न मानी? अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके।
इस अध्याय में हम देखते हैं कि मसीह मूसा और यहोशू से उत्तम है। अगर हम मूसा के बारे में देखें तो पहली बात, प्रभु यीशु मूसा से ज़्यादा बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया, क्योंकि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। ऐसा हम तीसरे वचन में देखते हैं। प्रभु यीशु परमेश्वर के घर का बनाने वाला था, मूसा उस घर का सिर्फ एक हिस्सा था। दूसरी बात, यीशु महान है क्योंकि वह परमेश्वर है। हर एक घर का एक बनाने वाला अवश्य होता है। जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है। यूहन्ना की पत्री पहले अध्याय में 3 वचन, कुलुसियों की पत्री पहले अध्याय में वचन 16 और इस पत्री में पहले अध्याय में 2 और 10वें वचन से हमें यह ज्ञात होता है कि यीशु सृष्टि के समय एक सक्रिय माध्यम था। इसलिए निष्कर्ष को अनदेखा करना संभव नहीं है कि यीशु मसीह परमेश्वर है। तीसरी बात, मसीह एक पुत्र के रूप में मूसा से बड़ा है। मूसा परमेश्वर के सारे घर में एक विश्वास योग्य सेवक था, जो मनुष्यों को मसीह के आगमन का संकेत दे रहा था। उसने उन बातों की गवाही दी जिन बातों का वर्णन होने वाला था, अर्थात मसीह के उद्धार का सुसमाचार। इसलिए मसीह ने एक बार कहा था, क्योंकि यदि तुम मूसा की प्रतीति करते तो मेरी भी प्रतीति करते, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है, जो कि हम यूहन्ना की पत्री अध्याय 5 में देख सकते हैं। वचन 6 को पढ़ के हम समझते हैं कि पर मसीह सेवक की नाई नहीं बल्कि पुत्र की नाई परमेश्वर के घर में विश्वास योग्य था। और जहाँ तक मसीह की बात है, उसके लिए पुत्र होने का अर्थ था कि वह परमेश्वर के बराबर था। परमेश्वर का घर उसके खुद का घर था। यहाँ पर लेखक ये स्पष्ट कर रहा है कि परमेश्वर के घर का मतलब वर्तमान में क्या है। ये प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले सभी सच्चे विश्वासियों से मिलकर बना है। उसका घर हम हैं, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। इसे पढ़कर पहली बार में शायद ऐसा लगे कि हमारा उद्धार हमारे दृढ़ बने रहने पर निर्भर करता है। अगर ऐसा हुआ तो फिर उद्धार हमारी दृढ़ता से प्राप्त होगा, क्रूस पर मसीह के द्वारा पूर्ण किए गए कार्य के द्वारा नहीं। इसका वास्तविक मतलब ये है कि हम दृढ़ता से स्थिर रहने के द्वारा ये प्रमाणित करते हैं कि हम परमेश्वर का घर है। दृढ़ता से स्थिर रहना वास्तविकता का प्रमाण है। जो मसीह और उसकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास खो देते हैं और रीति संस्कारों की ओर लौट जाते हैं, वे ये दर्शाते हैं कि उनका कभी नया जन्म नहीं हुआ था। इसी तरह के विश्वास त्याग के विरुद्ध आगे एक चेतावनी दी गई है। 7वें वचन को जब हम पढ़ते हैं तो लेखक ने पत्री की दूसरी चेतावनी को डाला है, हृदय को कठोर किए जाने के विरुद्ध चेतावनी। ये इस्राएल के साथ जंगल में हुआ था और यह फिर से हो सकता है। वचन 8 को जब हम पढ़ते हैं तो हम समझते हैं कि जब कभी परमेश्वर बोलते हैं तो हमें सुनने में तत्परता दिखानी चाहिए। उनके वचन पर संदेह करने का मतलब होगा कि हम उसे झूठा कह रहे हैं और अपने ऊपर उनका कोप एकत्रित कर रहे हैं। तो भी इस्राएलियों ने जंगल में ऐसा ही किया था। उनका इतिहास कुड़कुड़ाहट, बुरी लालसा, मूर्ति पूजा, अविश्वास और विद्रोह से भरा है। उदाहरण के लिए रपी दिन में वे पानी की कमी को लेकर कुड़कुड़ा रहे थे और अपने साथ परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर उनके मन में संदेह था। पारान के जंगल में जब अविश्वासी भेदियों ने लौटकर निराशा और संदेह वाला समाचार दिया तो इस्राएली प्रजा मिस्र वापस लौट जाने का विचार करने लगी थी, जबकि मिस्र देश उनके लिए गुलामी का देश था। परमेश्वर इतना अधिक क्रोधित हो गया कि उसने यह ठहरा दिया कि ये लोग 40 वर्ष तक जंगल में भटकते रहें। मिस्र से बाहर आने वाले 20 वर्ष और उसके अधिक आयु के सैनिकों में से सिर्फ 2
कालेब और यहोशू ही कनान देश में प्रवेश कर सके। ये एक अर्थपूर्ण बात है कि जिस तरह से इस्राएल ने जंगल में 40 वर्ष भटकने में बिताया, उसी तरह का व्यवहार परमेश्वर के आत्मा ने मसीह की मृत्यु के बाद लगभग 40 वर्ष तक इस्राएली जाति के साथ किया। इस्राएली जाति ने मसीह के संदेश के विरुद्ध अपने आप को कठोर कर लिया। 70वीं ईस्वी में यरूशलेम को नाश कर दिया गया और प्रजा अन्य जाति राष्ट्रों में तितर बितर हो गई। वचन 19 को जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं निष्कर्ष के बारे में। अविश्वास ही के कारण विद्रोह करने वाले इस्राएली प्रतिज्ञा के देश से बाहर रखे गए और अविश्वास ही के कारण मनुष्य प्रत्येक कालखंड में परमेश्वर की विरासत से बाहर रखा जा रहा है। शिक्षा बिल्कुल स्पष्ट है, अविश्वास के बुरे हृदय से सावधान रहे। अध्याय 4। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। जैसा उसने कहा, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे, क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने कहीं यूं कहा है, परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों को निपटा करके विश्राम किया। और इस जगह फिर यह कहता है, वे मेरे विश्राम में प्रवेश न करने पाएंगे। तो जब यह बात बाकी है कि कितने और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करें, और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया, उन्होंने आज्ञा न मानने के कारण उसमें प्रवेश न किया। इसलिए वह किसी विशेष दिन को ठहराकर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है। जैसे पहले कहा गया, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो, क्योंकि यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा न होती। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सब्त का विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा न मानकर गिर पड़े, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुद्दे गुद्दे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो, और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। इस अध्याय के पहले 2 वचन में हम एक वादा देखते हैं। वचन 3 से 5 में परमेश्वर के विश्राम की ओर इशारा किया गया है। बाद में मसीह में शब्द की पूर्ति के बारे में है। यहोशू की विजय ने अंतिम विश्राम नहीं दिलाया, इसलिए परमेश्वर के लोगों को
विश्वास से भरी आज्ञाकारिता के साथ उस परम शब्द में प्रवेश करने का प्रयास करना चाहिए जो परमेश्वर हमें प्रदान करते हैं। जीवित वचन के बारे में है कि परमेश्वर का वचन जीवित है, जो हर इरादों को सूक्ष्मता से उजागर करता है और हर आत्मा को उस न्यायाधीश के सामने नंगा कर देता है जिसके सामने सभी को हिसाब देना होगा। बाद में हमारे महायाजक यीशु के बारे में है, जो परमेश्वर के पुत्र स्वर्ग से होकर गुजरे हैं। वे हमारी दुर्बलता के प्रति सहानुभूति रखते हैं, फिर भी निष्पाप रहे, इसलिए हम साहस पूर्वक अनुग्रह के सिंहासन के पास जाते हैं, दया और समयोचित सहायता प्राप्त करते हैं। इस अध्याय में लेखक परमेश्वर के विश्राम के वादे पर चर्चा जारी रखते हुए इसके गहन महत्व को उजागर करते हैं और यीशु मसीह के महायाजकत्व का परिचय देते हैं। यह अध्याय परमेश्वर के वादों को प्राप्त करने में विश्वास और आज्ञाकारिता के महत्व और उनके वचन की शक्तिशाली विवेकपूर्ण प्रकृति की याद दिलाता है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।